एमपी में इन दिनों विधानसभा चुनाव की हलचल तेज है, जहां देपालपुर से मनोज पटेल को प्रत्याशी बनाने के बाद अब बीजेपी की मुश्किल बढ़ गई है। इधर देपालपुर विधानसभा के कुछ इलाकों से कार्यकर्ता बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने मनोज पटेल को टिकट देने का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। साथ ही सभी ने देपालपुर से प्रत्याशी बदलने को लेकर आवेदन दिया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। देपालपुर से बीजेपी प्रत्याशी मनोज पटेल का विरोध। कार्यकर्ताओं ने राजेंद्र चौधरी को टिकट देने की मांग रखी। बीजेपी कार्यालय के सामने हुआ विरोध प्रदर्शन। देपालपुर विधानसभा से बीजेपी ने मनोज पटेल को प्रत्याशी बनाया है, जहां पटेल के प्रत्याशी बनते ही अब विरोध शुरू हो गया है। जबरेश्वर सेना के राजेंद्र चौधरी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बनाया है। वहीं अब चौधरी के समर्थकों ने बीजेपी कार्यालय पहुंचकर विरोध दर्ज कराया और प्रत्याशी बदलने को लेकर अपनी बात रखी है। जनता पार्टी ने स्थानीय उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया और मनोज पटेल निष्क्रिय है। मनोज पटेल कभी किसी का फ़ोन नहीं उठाते हैं और जब उनके घर भी जाते हैं तो वो घर पे भी नहीं मिलते हैं। और विकास कार्य की बात करो तो विकास कार्य में बाधा डालते, काम नहीं करते हैं मनोज भैया। और राजेंद्र चौधरी जी ने 60 गाँव में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करवाया, समरसता का कार्यक्रम का, एक संगत एक पंगत सब एक जगह बैठाकर उन्होंने सबको भोजन करवाया। ये राजेंद्र जी ने काम करा। 193 गाँव देपालपुर विधानसभा में वहाँ ज़्यादा सबसे संपर्क में भी उनके हैं। और अभी जब अतिवृष्टि हुई थी, जब ज़्यादा पानी गिरा था, बाढ़ आया था, तो बाढ़ आने में राजेंद्र जी पूरी रात उनके घर गए और उनकी मदद करी। कुछ ऐसे लोग थे जो घर में थे, उनको निकलनी बात। अगर राजेंद्र जी नहीं जाते तो वो अंदर के अंदर घर में मतलब उनकी मृत्यु हो जाती। ऐसे राजेंद्र जी ने काम, वो जिम्मेदारी इसलिए दे रहे हैं कि जो शिवराज जी उनकी समाज का हो। और उन्होंने मतलब क्या होता है कि एक बार कांग्रेस जीती, एक बार बीजेपी जीती, तो उन्होंने सोचा कि बोले कि हमेशा ये जीतते और हारते हैं। और जबकि ऐसा कुछ नहीं था। कलोतो समाज से रामेश्वर पटेल लड़ते थे चुनाव, निर्भय सिंह पटेल चुनाव लड़ते थे। तो जब रामेश्वर पटेल को टिकट मिलती थी तो बापू सिंह मंडलोई मदद करते थे। जब बापू सिंह मंडलोई को टिकट मिलती थी रामेश्वर पटेल मदद करते थे। फिर इसके बाद में जगदीश पटेल को टिकट मिली तो फिर हारे, फिर जीते, ऐसा चलता है। तो दूसरे जो कलोतो समाज के जो लोग हैं वहाँ पे 82 वोट कलोता के भी हैं, राजपूत समाज के भी है। बाकी कलोता में आपसी फूट हो जाती है और इसलिए उनको वोट दे देते हैं। वो ये चुनाव जीता तो भारतीय जनता पार्टी उन्होंने उनको टिकट दे दी। महाभारत में जो धृतराष्ट्र का पुत्र मोह जो होता है ना, उसका वंशवाद जिसको बोलते हैं, हम लोग उस संगठन से है जहाँ तत्वनिष्ठा को महत्व दिया जाता है, व्यक्ति निष्ठा को नहीं। और व्यक्ति निष्ठा का पर्यायवाची है पट्टावाद, वंशवाद। और हम इसका विरोध करने अपने संगठन के पास आए हैं अपनी बात मनवाने के लिए कि टिकट नहीं बदला तो पिछली बार जिस तरह से हार का सामना करना पड़ा, इस बार जनता और ज़्यादा मन बना चुकी है कि इस बार भी पार्टी हार का सामना कर सकती है। अगर टिकट बदलेंगे तो निश्चित राजेंद्र चौधरी 50,000 से ऊपर वोट से विजय विधानसभा देपालपुर विधानसभा में चुनाव जीतेंगे। सामाजिक समरसता को लेके, स्थानीय मुद्दे को लेके, हिंदुत्व के मुद्दे को लेके, विकास के मुद्दे को, रोजगार, चिकित्सा, शिक्षा, हर मुद्दे पर उनकी नज़र है और वो सब विषय पे काम कर रहे हैं। अपने जीवन के आधे जीवन काल में उन्होंने हिंदू समाज को लेके काम किया, यहाँ तक कि हिंदू समाज के लिए कारावास भी भोगा है। लेकिन वो कारावास से आने के बाद भी वो घर नहीं बैठे हैं, फिर से निकल गए अपने समाज को एक करने के लिए। सामाजिक समरसता की चुनौती ग्रामीण क्षेत्र में जो बड़ी चुनौती है, 55 गाँव में सामाजिक समरसता ला दी है उन्होंने। तो हम उनके लिए आवाज़ उठाने आए हैं कि टिकट बदले और भाजपा चुनाव जीते। कुल मिलाकर देखा जाए तो एमपी में इन दिनों विधानसभा चुनाव की हलचल तेज है, जहां देपालपुर से मनोज पटेल को प्रत्याशी बनाने के बाद अब बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इधर देपालपुर विधानसभा के कुछ इलाकों से कार्यकर्ता बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने मनोज पटेल को टिकट देने का विरोध करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही सभी ने देपालपुर से प्रत्याशी बदलने को लेकर आवेदन दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।